दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इस रहस्य की शुरुआत होती है प्राचीन काल के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान ने उनके सपने में आकर दर्शन दिए और पुरी के समुद्र तट पर बहकर आने वाली एक दिव्य लकड़ी से अपनी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। अगले ही दिन राजा समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला जिस पर शंख, चक्र और गदा के दिव्य चिन्ह थे। इसे दारू ब्रह्म कहा गया। राजा ने कई बड़े शिल्पकारों को बुलाया, पर कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं पाया। तभी दरबार में एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई आया। वह और कोई नहीं, स्वयं देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने राजा से कहा कि वे भगवान की मूर्तियों का निर्माण करेंगे, लेकिन उनकी एक बहुत कठिन शर्त थी। शर्त यह थी कि वे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही अंदर झांकेगा। यदि किसी ने भी दरवाजा खोला तो वे काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली और दरवाजा बंद कर दिया गया। 15 दिन बीत चुके थे। कमरे के अंदर से आने वाली छेनी हथौड़ी की आवाजें अचानक बंद हो गईं। रानी गुंडीचा को चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि शायद वह बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से मर गया होगा। रानी के बार बार कहने पर राजा ने विवश होकर 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा और रानी के होश उड़ गए। वह बूढ़ा बढ़ई वहां से गायब था और अंदर लकड़ी की 3 अधूरी मूर्तियां थीं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। इन मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगे। तभी पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर उठा और एक आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, हे राजा, दुखी मत हो। मैं इसी रूप में पृथ्वी पर निवास करना चाहता था। ये मूर्तियां अधूरी नहीं हैं, बल्कि यह मेरा कलयुगी स्वरूप है।